हाय स्टूडेंट्स। अभी cbse.nic.in पर आप एक और मैथ्स का पेपर देख रहे होगे इन दिनों, जो कि उन्होंने डाउनलोड के लिए रखा हुआ है। और पेपर दे आर लाइक वेरी नियर। और इसी समय अगर एक और सैम्पल पेपर आ जाता है तो दो तरह से आप उसको कह सकते हो। एक तो यार इग्नोर कर देता हूँ, अब जितना है ऑलरेडी उसको कर देखता हूँ। और दूसरा आप कहते हो नहीं, आई ऑल्सो टेक दिस ऑल्सो एज अ चैलेंज, और फिर आप इस पेपर को भी करना शुरू कर देते हो। तो अगले कुछ मिनट तक मैं आपको इस पेपर का और पुराने जो पहला सीबीएसई सैम्पल पेपर आया उसका कंपैरिजन में बताने वाला हूँ। इस पेपर के साथ सीबीएसई ने ये बोल दिया है कि हम कोई भी टॉपिक कहीं भी डाल सकते हैं। सबसे अलग जो बात लगी, पहली बार 2 मार्कर के अंदर इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया है, जो कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बट जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग में डर लगता है वो इसमें टाइम लगा लेगा। हालांकि क्वेश्चन आसान है। फिर इसके बाद इन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मेट्रिसेस को डायरेक्शन को साइंस के साथ रिलेट करा हुआ है। वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि आज भी हम जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे, मैं बीच बीच में वो क्लिप्स भी दिखाऊंगा बच्चों की। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है श्रीकांत, उसने साउथ, तुम इस सैम्पल पेपर के बारे में क्या बोलते हो यार? This sample paper is quite unbalanced. The student who does this sample paper will gain a lot of confidence and will be able to score better. थैंक यू। ने कहा कि सर कंटिन्यूटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो यस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरम पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। वेयर एज डेरिवेटिव का क्वेश्चन डाला हुआ है 6 मार्क के अंदर। लिटिल सरप्राइजिंग, बिकॉज यूजुअली 6 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का, कभी कभी अगर आते भी हैं तो पार्ट्स के साथ आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 6 मार्क में डाला हुआ है इन्होंने। और एक 7th क्वेश्चन है डेरिवेटिव का डायरेक्ट क्वेश्चन, और एक रोल्स और एलएमवी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 रोल्स और एलएमवी का है। इसके बारे में जब आप सीबीएसई ने जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर जो सेकंड स्टेप दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप उस मेथड से करो। आप एक छोटी सी थ्योरी भी डाल सकते हो कि हाँ यार, जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इट विल बी फ्री फ्रॉम बी, बिकॉज बी इज़ वर्किंग एज अ is in the place of a constant, so as you differentiate it disappears, so b can take any real number. So instead of doing that thing you can put the theory. Well, a determinant में फिर से उन्होंने ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और थ्योरी ABC, जो कि लास्ट ईयर के पेपर से लेकर अभी तक कई स्कूल्स के अंदर, और फिर से सीबीएसई सैम्पल पेपर ने उसको रखा हुआ है। बट यस, चॉइस में उन्होंने एक और क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि एग्जाम्पलर के अंदर और हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं, जैसे हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं या जो भी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, ट्रिगो का डिटर्मिनेंट्स भी आप करना शुरू कर दो। सो डिटर्मिनेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, उससे डरो मत, उससे घबराओ मत, और उसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं। वेल, एज फार एज कैलकुलस इज कंसर्न, इट इज़ ऑफ 44 मार्क्स। और कैलकुलस के पैटर्न को भी इन्होंने बहुत बदल के रख दिया है। पूरे पेपर के अंदर इनडेफिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं है, और सिर्फ एक 6 मार्कर क्वेश्चन नंबर 24 इन्होंने डाला हुआ है। और वो भी अगर जिस बच्चे ने थॉरली इनडेफिनेट नहीं करा होगा तो गया उससे ये क्वेश्चन। तो उसके अंदर पहले आप डिवाइड करते हो कॉस क्यूब से, और फिर पार्शल लगाते हो, और उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का लॉजिक आ जाता है। यानी एक क्वेश्चन, नो डाउट क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा कुछ मांग लिया उन्होंने 6 मार्कर देकर। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लग रहा है, क्योंकि अगर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो थोड़े इजी आ जाते हैं और बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बट आप इंडेफिनेट प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है। वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालने वाले उतना मीठा मिलेगा। सो यही है, जितना आप करते जाओगे प्रैक्टिस, आपको आउटपुट मिलनी शुरू होगी, खुद का कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में जो इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूं, इसी का एक मेंबर है क्यूब रूट ऑफ tan x। आप लोगों ने रूट tan x तो करा होगा, बट अब आप क्यूब रूट ऑफ tan x भी ट्राई करके देखो। वो अल्टीमेटली यही फॉल करता है जो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट इंडेफिनेट के लिए दिया हुआ है। लिमिट एज अ सम इन्होंने दे दिया है क्वेश्चन नंबर 16 4 मार्क के अंदर, दैट्स अ गुड थिंग। और इन्होंने एरिया का एक क्वेश्चन भी 4 मार्क के अंदर दिया हुआ है,
जो कि हमारी NCERT में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह मिसलिनियस के अंदर या डायरेक्ट असाइनमेंट के अंदर, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स देयर इन NCERT मिसलिनियस एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह है वो, बट यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 और 16 दो लगातार एक लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन और ये एक एरिया का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को एरिया से घबराहट होती है उनके लिए गुड न्यूज़ है। और लिमिट हैज अ सम में एक लॉटरी लग गई क्योंकि लोअर लिमिट 0 दी हुई है, सो द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। सो एज फार एज डेफिनेट कि ये दोनों चीज़ें जिसको लेकर बच्चे बड़े डर में रहते हैं, दोनों बहुत आसान है। और फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो डेफिनेट का दिया हुआ है, जिसमें कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाकर और आप रैशनलाइज कर क्वेश्चन को कर सकते हो और आप लिमिट को 50% में भी ब्रेक कर सकते हो, यानी इंस्टेड ऑफ 0 to pi यू कैन टेक दैट टू 0 to pi by 2 with the respective property which says 0 to 2a। well, इसके अलावा अगर मैं कहूँ रिलेशन फंक्शन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अगर हम 1 मार्कर पे चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कॉम्पोजिट फंक्शन का है, GOF निकालना है। इसके अलावा 5th क्वेश्चन हमारी NCERT का एग्जाम्पल है। अगर आप NCERT के रिलेशन के एग्जाम्पल्स देखोगे, मिसलिनियस के और डायरेक्ट एग्जाम्पल्स, तो आप जिस दिन ये कनेक्ट कर पाए कि वो सारे एग्जाम्पल्स एक ही हैं, तो समझ लेना परफेक्शन आ गई है। इसके अलावा उन्होंने सीधा मैं फिर से बोल दूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर सीधा उठा के उन्होंने क्वेश्चन नंबर 25 दे दिया है। आज तक क्या होता है कि जब चॉइस दी जाती है तो रिलेशन की चॉइस रिलेशन के क्वेश्चन के साथ दी जाती है, फंक्शन की चॉइस फंक्शन के क्वेश्चन के साथ दी जाती है, बट यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की चॉइस दे दी गई है बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो ये भी अगर मैं 6 मार्कर्स बोलूँ, दे आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वेल, आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं कहूँ कि क्या मैट्रिसेस के अंदर, यस, यूजुअली रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, यूजुअली इक्वेशन सॉल्व करने को आती है, बट इस बार 6 मार्कों में एक ट्रिक क्वेश्चन दे दिया और उसकी चॉइस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। 6 मार्कर्स आर वेरी वेरी सिंपल इन दिस पेपर। और मुझे मालूम नहीं है, मुझे इस समय याद भी नहीं है कि NCERT ने CBSE ने क्या इसका सोल्यूशन डाला हुआ है, पर 26th क्वेश्चन के अंदर A' A इनवर्स दिया हुआ है। अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर लेते हो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हो A से, तो A' भी आ जाएगा। और कुछ लोगों को पता हो कि ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, और नहीं भी पता हो तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स you simply do A into A' and this question will be very simple, you will get the same result। and दूसरा पार्ट तो बहुत सिंपल है, A into adjoint A is equal to adjoint A into A which is equal to mod A into I। अपने आप में प्रॉपर्टी भी है ये, बट इन्होंने उसको वेरीफाई करने को बोला हुआ है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशंस है बट लॉजिकली तो लॉजिक तो ज़ीरो है, सो कैलकुलेशन पे मार्क्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। सो आगे बढ़ता हूँ। 6 मार्कर्स मैंने लगभग डिस्कस कर लिया। 24th क्वेश्चन डेफिनेट का है जिसके चॉइस में इनडेफिनेट है। 25th क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है जिसके चॉइस में बाइनरी ऑपरेशंस हैं। 26th क्वेश्चन की अभी मैं बात कर रहा था कि जिसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव का दे दिया है, कोई चॉइस नहीं है। 27th क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। आप चाहो तो x को cos थीटा या sin थीटा पुट करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। 20 और 28th क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। अगर आप CBSE के सोल्यूशन को देखोगे तो उन्होंने एक डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिया हुआ है t,t², बट आप चाहो तो x1, y1 लेकर बाद में रिप्लेस कर सकते हो। और क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा मॉड है, तो मॉड हटाकर आप आगे प्लस माइनस लिखकर इसके 2 केसेस भी बना सकते हो। एक से मिनिमा आएगा, एक से मैक्सिमा आएगा, तो जिससे मैक्सिमा आएगा वो रिजेक्ट कर देना, क्योंकि हमारे को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। 29th क्वेश्चन लगभग 5, 7, 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया करते थे 6 मार्कर्स कि जिसमें सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को कहते थे। और सेम क्वेश्चन आया हुआ है वेक्टर मेथड से, उन्होंने बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, लेकिन उन्होंने साथ में क्या बोल दिया, डिफाइंस क्यू लाइंस। क्यू लाइंस क्या होती है? सो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हेंस दे आर नॉन कोप्लानर आल्सो। सो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। इसके बदले वो ये भी पूछ सकता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
वेल 6 मार्कर्स आर डन। मैं आता हूँ वापस अब 4 मार्कर पर, क्योंकि मैंने अभी तक 4 मार्कर की बात नहीं करी है। 18th क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिस्प्यूटेड लगता है, क्योंकि जो चॉइस दी हुई है उससे पहले बोला हुआ है क्या जो गिवन इक्वेशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। हाँ है। और उन्होंने कहा हुआ है अगर नहीं है तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो मुझे सीबीएसई से पूछना है कि अगर ये इसका सोल्यूशन नहीं होता तो जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करने का मेथड सीबीएसई में नहीं है। सो अगर कोई बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो तो वो ये मान के ही चल सकता है कि जो इक्वेशन दी होगी, लीनियर इक्वेशन दी हुई है y = mx + c के फॉर्म में है, वो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन होगा। और उसके बदले उन्होंने एक बहुत लेंदी क्वेश्चन ले लिया है। तो अगर कोई बच्चा घबरा के पहला पार्ट छोड़ता है तो वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन में फंस जाएगा। वो भी होमोजीनियस नहीं है। उसमें पूछा है क्या ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस नहीं है, बट हाँ ट्रीटमेंट उसी तरह से होगी, क्योंकि कॉस के अंदर जो एंगल है वो y/x है, तो y को आप v एक्सपोर्ट करके होमोजीनियस फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे। सो 4 मार्कर भी एक तरह से अभी मैंने बात करी थी, मैं फिर से बोल देता हूँ। 13th क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, दूसरा पार्ट फिर से 3abc - a³ - b³ - c³ की तरह है। 14th क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में डाला हुआ है। मैंने कहा था कि जिस तरह से सीबीएसई ने सॉल्व करा है ज़रूरी नहीं आप ऐसे सॉल्व करो, आप चाहो तो सेकंड पार्ट स्किप करके सिर्फ थ्योरी डाल सकते हो या डेरिवेटिव शो कर सकते हो। 15th क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है, पेज नंबर 243 पर। और आज ही जब हम क्लास में बात कर रहे थे तो दिव्यांशी नाम की एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि सर वो एग्जाम्पलर का जो पेपर है, जो डिज़ाइन दिया हुआ है, जो ब्लूप्रिंट का एक पेपर दिया हुआ है, उसके अंदर पेज नंबर 309 पर है। अनवित, तुम्हारे को ये पेपर कैसा लग रहा है, सीबीएसई सैम्पल पेपर, और अब जब एग्ज़ाम इतने पास हैं और तब तुम रिवाइज कर रही हो, व्हाट यू फील? It is an average paper, and what I've heard from people around me sitting here, they said that yesterday when it was issued by CBSE, it was quite tough, but now when we are doing questions, we're able to do it. So it's an average paper. थैंक यू। सो यही है, रिसर्चर अगर आप बन जाते हो तो फिर धीरे धीरे परफेक्शन पे भी आप आगे बढ़ने लग जाते हो। 15th क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो, डायरेक्ट है। उसके चॉइस में टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन डाला हुआ है, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर 16 17 मैंने अभी बताया था कि लॉटरी है, लिमिट एज अ सम है, उसके बाद एरिया है। 18th पे अभी मैं बात कर रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन है। 19th क्वेश्चन कोप्लानर वेक्टर्स का है, जिसको जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक 2 मार्कर के अंदर दिखाई दे रहा है और एक 4 मार्कर के अंदर दिखाई दे रहा है। उसमें भी डिटर्मिनेंट की बात हो रही थी 3D के साथ, और यहाँ पर बात हो रही है वेक्टर की डिटर्मिनेंट के साथ। तो एक तरह से एक सिनर्जी क्रिएट करी हुई है, आप करके देखिएगा। नहीं तो हम, अगर आपको प्रॉब्लम होएगी तो हम उसको आपको एक बड़े आसान तरीके से करके बताने वाले हैं। नंबर 20 जो है वो हमारी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज नंबर 227 पर। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने खुद मिसलेनियस में डाले हुए हैं। एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है, बट ये एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं इस समय इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसने भी पेपर ये क्रिएट करा है उसको थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी बात उसने पूछ ली और छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। आप कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 21 हमारी एग्जाम्पलर के अंदर एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 253 पर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम भी इसे बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जिसको मिसलेनियस एक्सरसाइज या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये करना चाहिए। इसको हमने बार बार पूरे साल बोला है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसे प्लीज़ करके देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन के आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो हमने जल्दी से इस पेपर को एनालाइज करा है, और फाइनल पेपर से पहले या इन कमिंग डेज वी गोना पुट मोर एनालिसिस ऑन इट स्टेप बाय स्टेप, बट दिस वाज अ क्विक रिव्यू from AVTE. Thank you very much. Keep doing great. Keep working hard. Thanks a lot.